एक बार गौतम बुद्ध सिंसवा वन में पर्णशया पर विराजमान थे कि हस्तक आल्बक नामक एक शिष्य ने वहां आकर उनसे पूछा, भंते, कल आप सुखपूर्वक सोए ही होंगे। हाँ कुमार, कल मैं सुख की नींद सोया। किंतु भगवंत, कल रात तो हिमपात हो रहा था और ठंड भी कड़ाके की थी। आपके पत्तों का आसन तो एकदम पतला है, फिर भी आप कहते हैं कि आप सुख की नींद सोए। अच्छा कुमार, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मान लो किसी गृहपति के पुत्र का कक्ष वायुरहित और बंद हो, उसके पलंग पर 4 अंगुल की पोस्तीन बिछी हो, तकिया कालीन का हो तथा ऊपर वितान हो और सेवा के लिए 4 भार्याएं तत्पर हो, तब क्या वह गृहपति पुत्र सुख से सो सकेगा? हाँ भंते, इतनी सुख सुविधाएं होने पर भला वह सुख से क्यों न सोएगा? उसे सुख की नींद ही आएगी। किंतु कुमार, यदि उस गृहपति पुत्र को रोग से उत्पन्न होने वाला शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। और यदि उस गृहपति पुत्र को द्वेष या मोह से उत्पन्न शारीरिक या मानसिक कष्ट हो तो क्या वह सुख से सोएगा? नहीं भंते, वह सुख से नहीं सो सकेगा। कुमार, तथागत की राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होने वाली जलन जड़ मूल से नष्ट हो गई है, इसी कारण सुख की नींद आई थी। वास्तव में नींद को अच्छे आस्तरण की आवश्यकता नहीं होती। तुमने यह तो सुना ही होगा कि सूली के ऊपर भी अच्छी नींद आ जाती है। सुखद नींद के लिए चित्त का शांत होना परम आवश्यक है, और यदि सुखद आस्तरण हो तब तो बात ही क्या। सुखद नींद के लिए वह निश्चय ही सहायक होगा। सुख और चैन तो आदमी अपने हाथ से खोता है। उनके खोने की प्रक्रिया काफी पहले आरंभ हो चुकी होती है। जब सुख चैन खोने लगता है तब उससे छुटकारा पाने की सोचते हैं। उसकी जड़ें काफी गहरी होती है, आसानी से नहीं उखड़ती। सुख चैन की नींद के लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ती है। उस समय के सुख चैन में कटौती करके संचय करने पर ही सुख चैन की नींद आ सकती है। जिम्मेदारी से मुक्ति, ऋण का न होना, पास में संचय धन, आय का नियमित स्रोत, संतान में अच्छे संस्कार, अच्छा जीवन साथी जैसे साधन रखकर ही सुख चैन की नींद सो सकते हैं। सुख चैन की नींद आप खरीद कर भी नहीं ला सकते, इसलिए समय रहते इनके लिए बहुत पहले से प्रयास करना पड़ेगा, तभी मनोकामना पूर्ण होती है। नींद का अर्थ ही सुख और चैन है, और लेकिन जिस सुख चैन जिसके पास हम देखते हैं उनके पास नींद नहीं होती है। कई तरह के उपाय करते कि उनको नींद आ जाए, लेकिन फिर भी सुकून की नींद नहीं मिलती। उसके बावजूद मजदूर पूरे दिन मेहनत करते और उनके पास सुख चैन के कोई साधन नहीं होते, फिर भी उनको सुकून की नींद आती है। इसलिए हमें एक बात समझनी होगी, नींद का रिश्ता सुख या भोग विलासिता से नहीं है। नींद का सुख शरीर के श्रम से जुड़ा हुआ है। यदि हम अपने शरीर को कोई तकलीफ नहीं दे और पूरे दिन भोगविलास या आराम करें, फिर आप नींद के सुख से वंचित हो जाएंगे, या फिर आपको नींद के लिए दवा, शराब या ड्रग्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए यदि आप सुख और चैन की नींद चाहते हैं तो अपने शरीर से परिश्रम करें।